आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब रविवार को भी आप बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आम आदमी को लगा झटका, खाना बनाना और कार चलाना हुआ है महंगा, जुलाई में इतने रुपए बढ़े हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने से पहले देश भर में खुलने लगे हैं स्कूल। बिहार के बाद अब हरियाणा और गुजरात सरकार ने भी लिया है बड़ा फैसला। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बोर्ड क्लासों के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाता धारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने से पहले खुलने लगे हैं स्कूल। बिहार के बाद हरियाणा और गुजरात सरकार का फैसला। देश में कोरोना केसेस की गिरावट के साथ ही अलग अलग राज्यों में स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारियां चल रही है। वहीं शुक्रवार को हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर बयान जारी किया है। वहीं गुजरात में 15 जुलाई के बाद इसकी तैयारियां हो रही है। आपको बता दें कि बिहार में भी स्कूलों को खोलने की तैयारियां चल रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की बात कही है। इसके मुताबिक 16 जुलाई से छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकता है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर स्थिति अनुकूल रहती है तो इन कक्षाओं के लिए भी यहाँ पर स्कूल खुल सकते हैं। वहीं गुजरात में भी यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजों के साथ साथ 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी है। इसके लिए 15 जुलाई की तारीख तय की गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी को लगा झटका, खाना बनाना और कार चलाना हुआ महंगा, जुलाई में इतने रुपए तक बढ़े हैं आपके एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। कोरोना संकट के बीच आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर कुकिंग और अब सीएनजी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। पहले ही फल सब्जियां और खाद्य तेल वगैरह यहाँ पर दूध महंगा हो चुका है। वही गुरुवार को ही दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में सीएनजी कीमतों में 90 पैसे प्रति किलोग्राम में इजाफा यहाँ पर हुआ है। वही घरों में रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले यहाँ पर लोगों के लिए भी यहाँ पर बड़ा यहाँ पर महंगाई का झटका लगा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी को गुरुवार सुबह 6 बजे लागू कर दिया गया था। यहाँ सीएनजी की नई कीमत 44 रुपये 30 पैसा प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं पहले ये 43 रुपये और 40 पैसे प्रति किलोग्राम था। वहीं मार्च महीने में सीएनजी कीमतों में 90 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में सीएनजी की नई कीमतें 29 रुपये 67 पैसा प्रति लीटर प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यहाँ पर हो गई है। वहीं एनसीआर के लिए यह कीमत 19 रुपये 61 पैसा प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर कर दी गई है। वहीं मार्च महीने में पीएनजी की कीमतों में 51 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई थी। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने इस महीने की शुरुआत में गैर सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर इजाफा किया था। जुलाई महीने में नए नॉन यहाँ पर सब्सिडीज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये की बढ़ोतरी की। इसके बाद इसकी कीमत 834 रुपये पहुँच गई। वहीं जून महीने में 14 किलो और 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 809 रुपये थी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 17 जुलाई तक हो सकता है घोषित। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट 17 जुलाई तक जारी किया जा सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है। वह रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नतीजे राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट raju.board.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। वह राजस्थान बोर्ड ने कोरोना महामारी के कारण करीब 1 महीने पहले यहाँ पर परीक्षा रद्द की थी। वह रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड के मुख्य सचिव ने कहा था कि परीक्षा रद्द करने की घोषणा के 45 दिन के भीतर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके अनुसार उम्मीद है कि 17 जुलाई तक रिजल्ट आ सकता है। वह राजस्थान बोर्ड के 10वीं परीक्षा के लिए इस साल करीब 12 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। वही बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने के बाद रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला भी तय कर दिया है। 10वीं का यहाँ पर 10वीं का रिजल्ट 9वीं और 10वीं में मिले अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। वही बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कक्षा 8वीं के अंकों का वेटेज यहाँ पर टोटल 45% रहेगा, जबकि बाकी 9वीं के अंकों का वेटेज 25% और 10वीं के इंटरनल का वेटेज 10% होगा। बाकी यहाँ पर 20% अंक स्कूल द्वारा दिए जाएंगे। इस फॉर्मूले पर राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 23 जून 2021 को सहमति दी थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आज फिर महंगा हुआ है पेट्रोल। दिल्ली में 100 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर पहुंचा है रेट। शनिवार 10 जुलाई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 35 पैसे बढ़े हैं। वहीं डीजल के दाम भी
26 पैसे बढ़े हैं, यानी 26 पैसा धीरे-धीरे भी महंगा हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये करोड़ पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल भी यहाँ पर 89 रुपये और 88 पैसे प्रति लीटर है। आपको बता दें कि अभी कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद कम दिख रही है। वह क्रूड प्रोडक्शन को लेकर आपके जो देश है, आपके प्लस देशों में जो बैठक हुई थी, बैठक में सहमति नहीं बन पा रही है। लिहाजा से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतों में जो तेजी है वो जारी रहेगी। लिहाजा घरेलू मार्केट में कीमतों में बढ़ोतरी रहने की संभावना का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। वही दिल्ली में पेट्रोल का भाव 100 रुपये करोड़ पैसे प्रति लीटर है, तो मुंबई में 106 रुपये है। वही चेन्नई में 101 रुपये 67 पैसा और कोलकाता में पेट्रोल 101 रुपये 1 पैसा है। वही बेंगलुरु में पेट्रोल 104 रुपये 29 पैसा है। इसके अलावा पटना में 103 रुपये और 18 पैसे है और भोपाल में 109 रुपये और 24 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार ने नए कोरोना पैकेज का किया है ऐलान। हर जिला अस्पताल में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की सुविधा होगी उपलब्ध। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के तहत मोदी सरकार ने गुरुवार को एक नए कोरोना इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया। ये पैकेज करीब 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। वही इसका एक अहम पहलू बच्चों पर फोकस होना है। वही इस पैकेज का ऐलान करीब एक हफ्ते पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था, जिस पर गुरुवार को कैबिनेट की मोहर लगी। वही इसमें यहाँ पर इस पैकेज में 15,000 करोड़ रुपए का योगदान केंद्र की ओर से है, जबकि 8,000 करोड़ रुपए का योगदान राज्यों की ओर से किया जाएगा। इसके तहत वैसे जिलों में 5,000 से 2,500 बेड वाले यहाँ पर फील्ड अस्पतालों बनाने के प्रावधान है, जिनमें कोरोना की ज्यादा संख्या यहाँ पर हो। ऐसे जिलों में ज्यादा अस्पताल बनाने की बात कही गई है। वही पैकेज की एक बड़ी बात यह भी है कि देश के हर जिले में, जो देश का हर जिला है वहाँ पर 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज क्षमता विकसित की जाएगी। वह दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी महसूस की गई, इस कारण सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया था। वह इस पैकेज के तहत आवंटन पैसों को 31 मार्च से पहले खर्च करने की योजना है। पिछले साल भी ऐसे ही एक योजना के तहत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। पैकेज का फायदा ये हुआ कि देश भर में ऑक्सीजन बेडों की संख्या 50,000 से बढ़कर 4 लाख तक पहुंच गई। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो 24 घंटों में भारत में मिले हैं 43,393 नए केस, 911 लोगों ने गंवाई है जान। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 40,000 पार बनी हुई है। बीते 24 घंटों में देश में 43,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। इस दौरान 900 से अधिक लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 4,58,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। वह नए आंकड़ों को मिलाकर कुल भारत में संक्रमितों की संख्या 3,07,52,000 पार हो चुकी है। इस महामारी से अब तक भारत में 4,04,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वही बीती 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामले केरल राज्य में मिले हैं। वही दक्षिण भारतीय राज्यों में संक्रमण के 13,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 3,000 यहाँ पर मामले मिले हैं। आंध्र प्रदेश में 2,000 और दिल्ली में 93 मरीजों की पहचान हुई है। वही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 8 जुलाई तक 42 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को भारत में, मतलब 42 करोड़ 70 लाख से अधिक यहाँ पर लोगों को सैंपल है कोरोना के, वो जांच किए जा चुके हैं। बीते दिन भारत में 17 लाख नमूनों की जांच की गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब रविवार को भी बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, मगर इस बात का रखना होगा ध्यान। राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ के लोग अगले साल अपना ड्राइविंग लाइसेंस हफ्ते में किसी भी दिन में बनवा सकेंगे। जी हाँ, राज्य सरकार की तरफ से अब राज्य में रविवार को भी लाइसेंस के लिए टेस्टिंग की सुविधा शुरू कर दी है। वह दिल्ली के लोग हफ्ते में किसी भी दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। वही दिल्ली के लोगों को बिना रुके ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा देने के लिए अगले साल यहाँ पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक वाला कार्यालय में हफ्ते में सभी दिन यानी 12-12 घंटा की यहाँ पर शिफ्ट शुरू की जाएगी। इसके बाद अन्य आरटीओ दफ्तरों तक इसका विस्तार किया जा सकेगा। वही ये बात यहाँ पर कही गई है दिल्ली सरकार की ओर से। वही प्रभारी विभाग अगले साल तक पूरी दिल्ली में ऐसे 12 यहाँ पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। वह अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि सेंटर्स पर इलेक्ट्रॉनिक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया जाएगा ताकि भीड़ से बचा जा सके। इसके बाद टेस्ट देने आए अभ्यर्थियों को उसका टर्न आने पर यहाँ पर ट्रैक पर ले जाया जाएगा। वही विभाग अब इस पूरे सिस्टम के लिए प्राइवेट कंपनियों की मदद लेने का विचार कर रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में आज दस्तक दे सकता है मानसून, पूरे हफ्ते होगी बारिश, यूपी बिहार में बरसेंगे बादल। दिल्ली एनसीआर में 13 दिनों की देरी के बाद आज यानी शनिवार को मानसून दस्तक देगा। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आज दिल्ली में मानसून के आने की संभावना है। इसके अलावा बिहार उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज बारिश की संभावना है।
वहीं जगह जगह बारिश की वजह से उत्तर पश्चिम भारत के में करीब एक हफ्ते तक यहाँ पर लू के प्रकोप के बाद अब तापमान में गिरावट देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो आगे बढ़ने के लिए स्थितियां यहाँ पर अनुकूल है। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शुक्रवार से हल्की से मध्यम बारिश दर्ज यहाँ पर होना शुरू हो गई थी। वहीं मौसम विभाग के अधिकारी के मुताबिक पिछले 15 वर्षों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दिल्ली में मानसून इतनी देरी से पहुंचेगा। आमतौर पर दिल्ली में मानसून के पहुंचने की तारीख 27 जून तय मानी जाती है। वहीं मौसम विभाग के माने तो दिल्ली अनुसार उसके आसपास के इलाकों में अगले 5-6 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान के केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक इससे पहले 2012 में मानसून 7 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था, जबकि 2006 में मानसून 9 जुलाई को राजधानी दिल्ली में मानसून ने दस्तक दी थी। आपको बता दें कि केरल में 2 दिन की देरी से पहुंचने के बाद मानसून पूरे देश में यहाँ पर बहुत जल्दी फैल गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इसके आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल फिर नहीं हो रही थी। मानसून कमजोर होकर रुककर आगे बढ़ने लगा। वही मौसम विभाग ने पहले कहा था कि राजधानी में मानसून तय समय से 12 दिन पहले यानी 15 जून को दस्तक देगा। वही 1 जून को मानसून सीजन शुरू होने के बाद अब तक दिल्ली में 44.1 mm बारिश हो चुकी है, वही जो कि सामान्य से 104.2 mm यहाँ पर यह है, इससे 58% कम है। इस बीच राजधानी दिल्ली में उपज भरी गर्मी रहने के साथ साथ अधिकतम तापमान आज 28 यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो यहाँ पर कल 38 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। दिल्ली में जुलाई के महीने में अब तक से यहाँ पर अब तक लोगों को 4 दिन लू का प्रकोप का सामना करना पड़ा है दिल्ली के अंदर।